नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे डाटाज हमारे पास आए और उसी वीडियोस के आधार पर, उन डाटाओं के आधार पर हमें एक वीडियो बनाने की और आवश्यकता पड़ी, एक क्लास बनाने की और आवश्यकता पड़ी, ताकि विद्यार्थियों के असमंजस को हम दूर कर सकें। दोस्तों, हमने पिछली बार एक क्लास में आपको बताया था कि जो रीट लेवल 2 की कट ऑफ है वो कितनी रहनी है। आज हम ये कर रहे हैं कि 32,000 पद अगर हैं तो उसके आधार पर कट ऑफ क्या रहेगी, और 50,000 पद अगर होते हैं तो उसके आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी। 32,000 और 50,000 दोनों पर हम आज तुलनात्मक स्टडी करेंगे कि 32,000 पद होने पर कितनी कट ऑफ रह सकती है और 50,000 पद होने पर कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और पूरा सिस्टम से आज हमने यहाँ विश्लेषण आपको किया है, पूरा तथ्यात्मक विश्लेषण, कोई उलझुल बातें नहीं होंगी। टोटल डाटा पर आधारित आपका जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए भाई, पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि 32,000 अगर पद रहते हैं तो कितनी कट ऑफ रह सकती है रीट L2 में लेवल। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, विज्ञान वर्ग की। किसकी चर्चा करेंगे, विज्ञान वर्ष की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विज्ञान में या साइंस मैथ में कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस और क्लासेज मैं आपको लेकर आता हूं साइकोलॉजी से संबंधित। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और L1 की कट ऑफ देखने के लिए, SST की कट ऑफ देने के लिए, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, सभी की कट ऑफ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। देखिए भाई, विज्ञान वर्ग में क्या सिस्टम आपका रह सकता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर ये बात है केवल और केवल किसकी, अगर हमारे पास 32,000 ही वैकेंसी है तो उसके आधार पर मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, उसके बाद में 50,000 के बाद में इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे पास विज्ञान के टोटल जो पद हैं वो हैं 4707। टोटल जो वैकेंसीज खाली हैं साइंस में से संबंधित, वो टोटल 4707 वैकेंसी खाली हैं अभी वर्तमान में। तो इनमें, इनके आधार पर हमारी वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर 32,000 पद रहे तो निश्चित रूप से वैकेंसी 3500 से ज़्यादा आपकी नहीं आने वाली है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम रह सकती है वैकेंसी। अगर 32,000 ही पद रहते हैं तो वैकेंसी साइंस की 3500 आएंगी, 3500 लास्ट है, इससे कम आ सकती हैं, 3500 तक इसका डाटा जा सकता है। ठीक है, अब जब वैकेंसी 3500 होगी तो उसके आधार पर किस तरह से हमने एक विश्लेषण किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सभी तरह के बालक हैं, किसी ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने मीडियम प्राप्त किए हैं, तो उनके आधार पर मैं आपको बताऊँ 85% जो अंक प्राप्त करने वाले बालक हैं, 85% से ऊपर जो अंक प्राप्त करने वाले बालक हैं, कितने से ऊपर, 85% से ऊपर जो अंक प्राप्त करने बालक हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 50 है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कैसे अनुमान लगाया कि इनकी संख्या केवल 50 ही हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो डाला था कट ऑफ से संबंधित साइंस की, उसमें मुझे बहुत सारे डाटाज प्राप्त हुए, बहुत सारी क्योरीज मेरे पास आई, तो उनके आधार पर मैंने निर्धारण किया है अपने शहर के और अन्य शहरों के जो बालक हैं, शिक्षक हैं, उनसे मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है और उसी के आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो 85% प्लस वाले जो बालक हैं उनकी संख्या केवल 50 इतनी हो सकती है। बाकी इनका जो रेशो है 1.85% बालक ही ऐसे होंगे जिनकी 85+ % आपकी जा सकती है, कट ऑफ निकल सकती है। आगे मैं बात करूं 80 से 85, 80 से 85 प्लस जो बालक हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट का जो आपका साइंस का पेपर था वो इजी था, समय भी बालकों को मिला था पढ़ने के लिए। तो जैसे ही कट ऑफ नीचे निकलेगी 85 से, जैसे ही नीचे आएगी तो बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी, परसेंटेज अधिकतर 80, 82, 83, 75 से ऊपर अधिकतर बालकों की बन रही है। तो वो रेशो के आधार पर मैंने, मेरे पास जो डाटा है उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि 80 से 85 प्लस जो बालक हैं वो कितने रह सकते हैं। 1200 बालक लगभग हैं जो 80 और 85 के बीच में हैं।
इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, 37% ऐसे बालक हैं जिनका रेशो कितना आ रहा है, 80 से 85% बालक आ रहा है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, देखें मैंने तथ्यात्मक आपको कट ऑफ बताने का, समझाने का प्रयास किया है। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी मित्रों के पास ये पहुँच जाए। आगे देखिए 77 से 80, कितना, 77 से 80% जो प्राप्त करने वाले बालक हैं उनकी संख्या 1500 के आसपास हो सकती है डाटास के अनुसार, और इनका जो रेशो है 55.60 ये निकल कर आ रहा है। ये मैंने सारा एनालिसिस विभिन्न टीचर्स से, विभिन्न शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों से, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से, और मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें मुझे जो डाटाज मिले हैं उनके आधार पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आगे और क्या है, अब हमने ये देखा, इसके बाद में हम कैटेगरीज वाइज कट ऑफ देख लेते हैं एक बार कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है मैंने अभी आपको केवल और केवल कितना, 32,000 की वैकेंसीज के ऊपर ये वाली कट ऑफ बताऊँगा, और इसी वीडियो में आप देखते रहें, मैं 50,000 पर क्या होने वाला है उसकी भी कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा, तो आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें। देखिए नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया से संबंधित मैंने अलग अलग कट ऑफ निकालने का यहाँ प्रयास किया है, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने एक साथ बताया था, तो टीएसपी वाले जो बालक हैं उनका काफ़ी कमेंट्स आए, उन्होंने भी अपने परसेंट बताया, नॉन टीएसपी वालों ने भी बताया, तो उसके आधार पर मैंने डाटा एकत्रित किए हैं। तो देखिए जनरल के जो विद्यार्थी हैं, साइंस से संबंधित जो जनरल के विद्यार्थी हैं, उनकी संभावना ये है कि 81 से 83 कट ऑफ, 83% के बीच में रहने की संभावनाएँ हैं। कुछ टीचर्स ये बता रहे हैं कि 88, 89, कुछ बालक भी ऐसे कह रहे हैं कि इतनी परसेंटेज जाएगी, इतनी कम परसेंटेज नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये सब बेकार की बातें हैं। परसेंटेज 81 से 83 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं जाने वाली है, तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि काफ़ी डाटा मेरे पास है, उसी के आधार पर मैंने ये आपको वीडियो बनाया है। जनरल की 81 से 83, कब, जब हमारी वैकेंसी कितनी होंगी, 32,000 होंगी, 50,000 की बात आपसे नीचे करने वाला हूँ। नीचे देखिए ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी जनरल से, और इसकी 80 से 82 की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल ये देखिए ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल निश्चित रूप से अंतर आएगा इस बार, तो 79 से 81 कट ऑफ जा सकती है किसकी, कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस की। ठीक, एमबीसी 77 से 79 के बीच इनकी कट ऑफ रह सकती है। ये सब डाटाज मेरे पास उपलब्ध हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के आधार पर, और मैंने भी अपने स्तर से मालूम करके ये सारी चीज़ों का एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आगे देखें भाई, देखिए एमबीसी 77 से 79, आगे देखिए एससी 75 से 77 के बीच में रह सकती है। एसटी के जो विद्यार्थी है वो 73 से 75 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और जो हैंडीक्राफ्ट हैं जो 67 से 69 के बीच में वो आ सकते हैं। तो ये देखिए एक बार मैं आपको टीएसपी वाले भी बालक के कुछ कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा सर हमारे लिए भी कुछ बताइए, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। देखिए आप एक बार टीएसपी में जनरल की मित्रों कितनी रह सकती है, 72 से 75, एससी में 65 से 62, और एसटी में 62 से 65। मैं आपको ये बता दूं ये जो कट ऑफ है बिल्कुल आप थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ सकता है, बाकी बिल्कुल अगर 32,000 हमारे पद रहते हैं, पद हमारे 32,000 रहते हैं, तो ये कट ऑफ बिल्कुल आपके लिए सटीक हो सकती है। आप इसे तय माने, और जो इस बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में माने, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। और ऐसे नहीं कि हम अगर सेफ जोन में आ रहे हैं तो आगे की तैयारी नहीं करें, निश्चित रूप से आप आगे की तैयारी करते रहें, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और हमें उच्च पद पर जाना है, तो हमें ग्रेड 3 में ही नहीं रहना, हमें उच्च पद पर जाना है। अगर आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो आप सोचिए आप में कितनी क्वालिटीज़ हैं, तो आप आगे भी जा सकते हैं। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें, नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। ठीक है, ये विश्लेषण हुआ केवल और केवल किसका, कि 32,000 अगर पद रहते हैं तो उसमें क्या रेशो रह सकता है साइंस की कट ऑफ का। आगे हम चर्चा करते हैं, अगर 50,000 पद होते हैं तो साइंस की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए अगर 50,000 पद होने पर, देखो बिल्कुल संभावनाएं ये चल रही हैं कि 50,000 पद होने की संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि बढ़िया बहुत तेज़ी से आंदोलन आपका चल रहा है। आप सभी को पता है शहीद स्मारक पर बिल्कुल आश्वासन भी सरकार ने दे रखा है कि 50,000 पद होने की संभावनाएं हैं।
तो निश्चित रूप से ये काम हो सकता है, लेकिन अभी हमें केवल 32,000 मानने हैं और उसी के अनुसार अपने आप को तय करना है। 50,000 पद होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर 50,000 पद होते हैं तो निश्चित रूप में परसेंटेज में गिरावट आएंगी। वो कैसे कैसे आएगी उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो, विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं अभी, तो विज्ञान में आपको पहले ही बता चुका हूँ 4707 पद हैं, और अगर 32,000 से वैकेंसी बढ़कर 50,000 होती है तो 1,000 आपकी वैकेंसी साइंस में वो बढ़ोतरी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको बता चुका हूँ 4707 तो हमारे कुल पद खाली हैं, इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, इससे ज़्यादा तो वैकेंसी आपके आने वाली नहीं है। तो 50,000 पद होते हैं तो 4500 पद आपके मैक्सिमम स्वीकृत होने की संभावनाएं हैं अगर 50,000 वैकेंसी आती है तो, और 4500 पद बहुत होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पद इंग्लिश में आपके निकलने की पूरी संभावनाएं हैं, तो इंग्लिश की कट ऑफ में भारी गिरावट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 50,000 पद होने पर क्या कट ऑफ का रेशो रहने वाला है। देखिए, अगर आपके 50,000 पद होते हैं फ्यूचर में तो क्या रेशो आपका रहने वाला है वो देख लीजिए। देखिए, नॉन टीएसपी में साइंस के लिए 79 से 81 आपका परसेंटेज कट ऑफ जा सकती है, किसमें, जनरल कैटेगरी में। तो निश्चित रूप से वहाँ 83 जा रही थी तो 2% का आपका यहाँ पर फायदा हो सकता है। आप कहोगे सर कि पद इतने सारे बढ़ रहे हैं, 18,000 पद बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में इतनी सी गिरावट क्यों? तो मैं आपको मित्रों बता दूं कि साइंस के पद ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, 4500 से ज़्यादा पद आपके नहीं आएंगे। दूसरी बात, जैसे ही थोड़ा सा नीचे रेशो गिरता है तो बच्चे बहुत सारे लाइन में खड़े हैं, पॉइंट के आधार पर भी हज़ारों बच्चे आपसे ऊपर निकल जाते हैं। तो 18,000 पद बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है वो केवल साइंस में बढ़ रहे हैं, सारी सब्जेक्ट्स में बढ़ेंगे, जिसमें इंग्लिश में शायद सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 2% बहुत होती है। कंपटीशन में पॉइंट्स का महत्व होता है, पॉइंट्स में आधे आधे नंबर पर हज़ारों विद्यार्थी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें ज़्यादा परसेंटेज नीचे नहीं जाएगी। अगर 50,000 भी होते हैं लेकिन फिर भी 2% नीचे जा रही है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपकी बन जाती है। तो बिल्कुल ये आप करेक्ट माने, जनरल में 79 से 81 की कट ऑफ 79 से 81 कट ऑफ बिल्कुल टच कर सकती है। तो ये नॉन टीएसपी का बता देता हूँ पहले मैं आपको। फिर ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी में 77 से 79 79 कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस में जरूर भारी गिरावट आप देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से हैं उनके चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर उनके 76 से 78% के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल संभावनाएं बन जाती हैं। अभी बीएससी का वगैरह के रिजल्ट भी चल रहे हैं तो उसके आधार पर भी परसेंटेज सभी की अच्छी बनी हुई है, तो उससे भी थोड़ा सा रेशो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 76 से 78% जाने की संभावनाएं हैं। इधर मैं एमबीसी की बात करूं तो 77 से 79% होने की संभावनाएं हैं। आगे देखें, ये बिल्कुल आप तय मानिए कि इनमें कुछ ही अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी ये परसेंटेज आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में वो आपके जब कट ऑफ निकलेगी तो आपको यहाँ जो बताई जा रही है उसके बिल्कुल आसपास ही आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। देखें भाई, आगे देखें, आगे मैं आपको बता देता हूँ किसकी, एमबीसी की 77 से 79, एससी की 75 से 79, एसटी की 73 से 75 के बीच में परसेंटेज रह सकती है। इस बार सभी की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा निकलेगी इस बार। 67 से 69 जो विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए, दिव्यांग जिन्हें कहते हैं। चलिए, इधर मैं आपको जनरल टीएसपी से संबंधित भी आपको कट ऑफ बता देता हूँ। टीएसपी में 70 से 73, एससी जनरल की 70 से 73, एससी में 63 से 66 और एसटी में 62 से 65 की आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कब रहेगी ये कट ऑफ? जब आपके पद मित्रों कितने होंगे? 50,000 होंगे। आपके पद कितने होंगे? 50,000 अगर आपके पद होते हैं तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा, 1.5-2% ही आपकी नीचे जाएगी अगर 50,000 पद होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज़? देखिए कि ये जो 50,000 वैकेंसी केवल L2 के लिए ही नहीं है। ये जो 50,000 वैकेंसी है इसमें आप सभी को पता है कि 50,000 आपकी पूरी वैकेंसी है टोटल, और इस वैकेंसी में 2 लेवल हैं, आप सभी को पता है कि एक तो 25,000 किसके लिए? L1 के लिए, और दूसरा 25,000 किसके लिए? L2 के लिए।
तो यहाँ पर 25 हज़ार आपकी होने की संभावनाएं, हो सकता है L1 में 1-2 हज़ार ज़्यादा भी आ जाएं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो आप इतना तो माने 25 हज़ार तो आपकी आने की संभावनाएं हैं। तो ये मैंने आपको पूरा विश्लेषण बताया डाटास के आधार पर, ऐसे ही नहीं कि किसी ने 88 बताया किसी ने 89 बताया, नहीं, इस बात को आपको तथ्यात्मक मानना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जो विद्यार्थी हमारे साथ SST वाले विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज शाम तक मैं आपको SST की जो कट ऑफ है बिल्कुल तथ्यात्मक, जैसे ये बताइए 32,000 और 50,000 दोनों के कंपेरिजन करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई है तो आप क्लास को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चैनल PK एडवांस साइको, अगर आपने अभी हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले। और आपको एक जानकारी दे दूं मैं कि हमारी प्रतिदिन 7:30 पर 7:30 पर लाइव क्लास हमारी होती है। अगर आप ग्रेड सेकंड की ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव 7:30 बजे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, सहयोग किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ये उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।